आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संत विलास शिवहरे क्षेत्रीय महामंत्री ने कहा कि मैं आपको सूचित कराना चाहता हूं कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को वाल्मीकि जयंती के पावन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनुसूचित मोर्चे का एक विशाल सम्मेलन कानपुर नगर में किया जा रहा है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों से अनुसूचित मोर्चा के हमारे भाई और माताएं बहनें सम्मिलित होंगे। इस सम्मेलन में झांसी, बबीना, गरौठा और मऊरानीपुर से लगभग 10,000 लोग 100 से ज्यादा बसों के माध्यम से कानपुर जाएंगे। उनके साथ 300 के लगभग गाड़ियां भी जाएंगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ जनता के हर वर्ग तक पहुंचा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए हमारी सरकार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। अनुसूचित वर्ग वर्षों से दूसरी पार्टियों द्वारा शोषित हो रहा है, पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें सम्मान देने का और लाभ पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए उनके आशीर्वाद से हम 2017, 2019, 2022 का चुनाव जीत पाए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उनके आशीर्वाद से पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ अनुसूचित मोर्चा के इस विशाल सम्मेलन में हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस सम्मेलन में स्वयं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित होंगे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी, महापौर बिहारी लाल आर, MLC रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, ब्लॉक प्रमुख राज कंतेश वर्मा, प्रियांशु डे, सौरभ मिश्रा, दिगंत चतुर्वेदी, निशांत शुक्ला, जिला महामंत्री छत्रपाल राजपूत, जिला उपाध्यक्ष उदय लोहारी, सहजेंद्र सिंह बघेल, दिनेश सिंह परिहार, रोहित परिहार आदि उपस्थित रहे। प्रियांशु डे, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। वाल्मीकि समाज से केवल अनूप है, अनूप वाल्मीकि केवल अनूप जी है। हाँ, अनूप जी। नगर निगम चुनाव में कितने टिकट मिले? झांसी में कितनी बार वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी को उतारा गया? 60 सम्मान मिला। 60 वार्डों में कितने चुनाव? सम्मान देने की आप बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज को, यहाँ कौन से वाल्मीकि समाज को टिकट मिला? इस बार नहीं हो पाया। देखिए, कुछ परिस्थितियां चुनाव की होती हैं। पिछली बार संजय वाल्मीकि हमारे पार्षद थे, हमने उनको दिया। कभी कभी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं उन सामाजिक परिस्थितियों के क्रम में कुछ राजनीतिक निर्णय नहीं हो पाते। ये बाध्यता का विषय नहीं है। अब आप कहेंगे कि एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दे पाए, पिछली बार हमने दिया। हमारे अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हैं तो पड़ोसिया जी, तो ऐसे करके हमने, हमारा क्षेत्रीय पदाधिकारी भी अनुसूचित वर्ग से हैं और हमारे वाल्मीकि समाज से भी हैं। हमने सफाई आयोग बना रखा है। सफाई आयोग में सारे के सारे लोग इसी वर्ग से आते हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधित्व के क्रम में भारतीय जनता पार्टी उदात्त भाव से काम करती है। हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे चलते हैं। हम कभी लोक लुभावन चीज़ें नहीं करते, हम निष्पक्षता पूर्ण करते हैं। जो जाति वर्ग हमें पिछले चुनाव में मतदान में नहीं था, हमने निर्विकार और निष्पक्ष भाव से उसके भी उन्नयन के कार्यक्रम किए, चाहे जो भी विषय रहा हो। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जी। टिकट का विषय देखिए, टिकट एक ऐसा सब्जेक्ट है, नहीं, टिकट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक अनार 100 बीमार की परिस्थितियां होती हैं। टिकट सामाजिक समीकरण के अनुसार मिलते हैं। टिकट कोई दुर्भावना के कारण न किसी का कटता है और न किसी बहुत सद्भावना से किसी को मिलता है, परिस्थितियों के अनुसार होता है। वाल्मीकि समाज के साथ की वाल्मीकि समाज का हो सकता है इस बार कुछ ऐसे परिस्थितियां हों या जो प्रत्याशिता के क्रम में लोग रहे हों, उनकी पात्रता उसके अनुरूप न रही हो, किसी दूसरे व्यक्ति की पात्रता उससे अच्छी नहीं हो, क्योंकि अनुसूचित वर्ग में जो टिकट मिलेगा उसी आरक्षित वर्ग से मिलेगा। तो आरक्षित वर्ग में उसके समानांतर दूसरा व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली रहा हो, इसके कारण से उसको टिकट ना मिल पाया हो, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। आपने बहुत कुछ गिनाया, अपनी पार्टी की बहुत कुछ आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर इस सम्मेलन की मौके पर जरूरत क्या? देखिए, सम्मेलन की आवश्यकताओं में काम करने के लिए महिला मोर्चा हो, युवाओं में काम करने के लिए युवा मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति में काम करने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो। इस प्रकार से हमने सारे संगठन, हमने व्यवसायिक परिक्षेत्र में भी काम किया है।
हम मत्स्यजीवी के साथ भी काम करते हैं, हम बुनकरों के साथ भी काम करते हैं, हम चिकित्सा प्रकोष्ठ भी बनाते हैं, हम विधि प्रकोष्ठ भी बनाते हैं, हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी बनाते हैं, हम NGO प्रकोष्ठ भी बनाते हैं। हमारा विशुद्ध उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाना है। लगातार मांग कर रहा है कि नगर में एक भी वाल्मीकि समाज का चौराहा नहीं है, वाल्मीकि समाज की उनकी वाल्मीकि जी की प्रतिमा नहीं। ये आपसे अनूप अवस्थी जी बैठे वाल्मीकि समाज यही मांग कर रहे थे 6 दिन पहले, इन्हें भी ज्ञापन दिया था, इनसे पूछो। अगर ऐसा ज्ञापन दिया है तो हमारे साथ मेयर साहब बैठे हैं और इस विषय को संज्ञान में लेकर ऐसी कोई परिस्थितियां आएंगी तो उनके सम्मान के लिए हम वाल्मीकि जी के लिए नहीं बैठे हैं। मेयर साहब उस पर काम करेंगे ना। जी आप अभी संविधान की बात कर रहे थे, मेयर साहब संविधान के चौराहा बनवा लेंगे, कोई भी जगह पे पास नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई देखिए नहीं, एक मिनट वादा किया था हाउस टैक्स हाफ करने का और बढ़ गया, हमने बढ़ाया। देखिए मांग के आधार पर अभी ये कहा आपने कि करोसिया जी ने मांग की, तो मांग का संज्ञान लेकर देखिए महापुरुष का, देखिए एक मिनट में, महापुरुषों का सम्मान किसी चौराहे से चौराहे से नहीं होता। महापुरुष है, उनका सम्मान तो सर्वोपरि है, एक चौराहे से सम्मान थोड़ी हो सकता है। भाई वाल्मीकि जी तो श्रद्धा के पात्र हैं। काय का नाम बदला जा रहा है? कौन से आप बताइए कौन से चौराहे का नाम बदला? कौन से चौराहे का नाम? कौन से चौराहे का नाम बताइए? नहीं, चौराहों का नाम बताइए आप, किस चौराहे का नाम बदला गया? किस आज तक कोई नहीं लेता ना, वो कहते चिंता चौराहे पे मिले क्या? कानपुर चुकी, अग्रसेन वाल्मीकि चौराहा क्यों नहीं बनेगा यहाँ? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता भाई? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अगर देखिए एक मिनट, देखिए ऐसा है, भारत माता की, वो तुलनात्मक किया जाना ही उपयोगी होता है। कभी हम उसको वर्तमान की परिस्थितियों से तभी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं जब हमने पूर्व की परिस्थितियों की समीक्षा की हो। तो हमेशा किसी चीज का मूल्यांकन तुलनात्मक अच्छा होता है। तो यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 9 वर्ष की केंद्र की सरकार में और 6 वर्ष की प्रदेश की सरकार में, अगर हम 9 वर्ष पहले केंद्र के और 6 वर्ष पहले प्रदेश के उन परिस्थितियों से जो अगर आज की परिस्थितियों का हम तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे होंगे। पहला विषय। दूसरा विषय, आपने बेरोजगारी से संदर्भित या महंगाई से संदर्भित किया है। देखिए आप सब लोग पत्रकार होने के नाते आपको आर्थिक क्षेत्र की संपूर्ण जानकारियां होंगी। जब विकास दर आगे, देखिए 2-3 चीजें, मेरा विषय, देखिए आप कुतर्क मत करिए, कुतर्क का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, सुतर्क करिए। आप लोग बजट के क्षेत्र में, जब आर्थिक क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में महंगाई का मानक क्या रहता है आप सब जानते हैं। हमने जब हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पर आती है और 5वें से हम तीसरे की ओर जा रहे हैं, तो क्या आप सब नहीं जानते कि पर कैपिटा इनकम बढ़े बिना अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आम जन की आर्थिक स्थिति घटी है? अगर हमारी आम जन की आर्थिक स्थिति घटी है तो हमारी अर्थव्यवस्था पायदान क्यों बदल रही है? पहला विषय। महंगाई का जहां तक प्रश्न है, महंगाई आज के आर्थिक उपक्रम की एक सतत प्रक्रिया है और महंगाई 2%, 3%, 4% जब इस क्रम में ऊपर नीचे होती है वो विकास ग्रोथ को अग्रसारित करती है। हम विश्व के सबसे ऐसे देश हैं जिसकी विकास दर आज सबसे ज़्यादा है। जहां 1% विकास दर अमेरिका की रह गई है, चीन 3 से 4% के बीच जूझ रहा है और उन विषम परिस्थितियों में भारत की विकास दर 6% से ऊपर है। तो ये हमारी उपलब्धि हो सकती है। जहां तक सामाजिक परिवर्तन का विषय है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कहता
कि हमने रामराज्य स्थापित कर दिया है, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि हम रामराज्य की ओर अग्रसित हैं। हमने जन कल्याण के लिए निष्पक्ष रूप से काम करना प्रारंभ किया है। जब जन धन योजना के खाते खुल रहे थे तो लोग कह रहे थे इससे क्या लाभ मिलेगा। आप सबने देखा है कि उसने भ्रष्टाचार को रोकने में और जन कल्याण की सुविधाएं पात्र व्यक्ति तक पहुंचने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से, इस चौथे खंभे के सहयोग से सरकार नियमित रूप से आगे बढ़ रही है और हम परिवर्तन की दिशा में आगे हैं। जहाँ तक रोजगार का विषय है, रोजगार पिछली सरकारों के कुनीतियों का प्रतिफल है। जापान जैसा देश, क्या वहाँ पर नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ होंगी क्या? लेकिन उसने पूर्ण विकसित हुआ। मेरा विषय पूर्ण हो जाने दीजिए। मेरा विषय, आपने बड़ा प्रश्न किया है तो मेरे बड़े प्रश्न का बड़ा प्रत्युत्तर आप ले लीजिए, बड़ा प्रत्युत्तर ले लीजिए। मैंने जापान